अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, इट्स मी राहीन एंड वेलकम बैक टू द ग्रेट पॉम। आज बहुत दिनों के बाद, इनफैक्ट बहुत महीने के बाद आपसे मुलाकात हो रही है मेरी। एक्चुअली पहली वजह तो ये थी कि पहले मेरे हाथ का मसला था, फिर उसके बाद फ़ौरन से मेरी खाला की जो है वो शादी स्टार्ट हो गई। उसकी तैयारियों में, उनके घर जाना आना, तैयारियां करवाना, उसमें बहुत सारा टाइम मेरा गया। उसके बाद फ़ौरन शादी शुरू हो गई। फिर वो शादी 15-20 दिन के टाइम से कुछ चली, ब्राइडल शावर, फिर मेहंदी, मायों, शादी, वलीमा और ये सब के फंक्शंस में जो है वो मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई कि मैं व्लॉग्स या फिर अपने जो मेरा चैनल का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड मैं कोई शूट नहीं कर पाई। तो एक वजह ये थी कि मेरी चैनल से दूर रहने की, और दूसरी वजह मैंने बताई कि मेरी खाला की शादी की वजह से। तो अब फाइनली हम फ्री हुए हैं सारी चीज़ों से। तो अब इंशाल्लाह आपको इस चैनल पे दोबारा से सारी वीडियोस और जो वर्क से रिलेटेड है, मेरे बेबी और पेरेंटिंग और प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। इसके अलावा व्लॉगिंग भी होगी चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक है जिसके लिए हमने जो है वीडियो शूट की है, वो आपको थंबनेल देख के कुछ ना कुछ अंदाज़ा तो हो गया होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि इस बार का जो व्लॉग है वो है बर्थडे से ही रिलेटेड, यानी किसी की बर्थडे का है, लेकिन वो मेरी या नेमत की बर्थडे नहीं है, वो मेरे हस्बैंड यानी दानिश की बर्थडे है। और यू नो व्हाट, ये बर्थडे जो है ना मेरे लिए एक फेस्टिवल की तरह होती है। जैसे साल में 2 ईदें आती हैं, इसी तरह ये मेरी तीसरी ईद है। मैं इसे बहुत शौक से मनाती हूँ। मुझे बहुत 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 अच्छा फील होता है दानिश की बर्थडे इस तरह से सेलिब्रेट करके। मैंने इससे भी 2-3 दफ़ा पहले की हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त चैनल नहीं था तो जब डाला नहीं। कुछ शॉर्ट्स मैंने डाले हुए हैं चैनल पे। आप लोग चाहें तो दानिश की बर्थडे के, हमारे एनिवर्सरी के, नेमत की प्रीवियस बर्थडे के जितने भी शॉर्ट्स हैं, आप वो जाके मेरे चैनल पे डले हुए हैं, तो आप वो देख सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए हम जो है वो बर्थडे का कुछ स्पेशल करने वाले हैं इस बर्थडे को। इसके लिए हमने कुछ तैयारियां की हैं, तो वो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो स्टार्ट की है। तो इस दफ़ा की बर्थडे की थीम कुछ इस तरह है कि इस दफ़ा बर्थडे में कोई रेस्टोरेंट सर्चिंग नहीं होगी, कोई डेकोर नहीं होगा। उसकी एक वजह ये है कि ये जो है एक बीची बर्थडे पार्टी है, मतलब बीच बर्थडे पार्टी होगी। इस बार हम बर्थडे पे जो है वो बीच जाएंगे और वहाँ पे जाके दानिश की बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। हम कौन से बीच जा रहे हैं ये हम आपको जो बर्थडे का व्लॉग है उसमें बताएंगे, उसमें आपको देखने को मिलेगा। इसमें मैं आपको तैयारियां बताऊंगी, अपनी थीम हमारी डिस्कस होगी, कपड़े डिस्कस होंगे, पैकिंग डिस्कस होगी कि हम लोग क्या क्या लेके जा रहे हैं। और सिंपल सा मेरा शादी का एक सिंपल सा बैग है, उसमें हमने रखा है, हमने कोई जो है ना सूटकेस या कोई इस तरह का बैग नहीं लिया है। जो हमारे पास अवेलेबल था हमने उसी में सारी पैकिंग की है। जो ज़रूरत का सामान था उसकी लिस्ट बनाई है, वो लिस्ट भी आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा कपड़े कौन कौन से हमने निकाले हैं, उसके साथ हम क्या क्या पहन रहे हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। इसके साथ साथ जो है हम अपना बैग की पैकिंग वगैरह ये सब हम आपको इसमें बताएंगे वीडियो में। तो चलें बिना किसी देरी के अपना जो है व्लॉग वो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलें अब हम डिस्कस करते हैं अपने आउटफिट्स के हमने क्या क्या लिया है। ये है मेरे प्यारे से हब्बी का प्यारा सा बर्थडे का आउटफिट। सिंपल हमने जो है इसमें हमने बिल्कुल प्लेन इस दफ़ा शर्ट ली है। इस दफ़ा कोई जो है ना वो प्रिंटेड या इस तरह की कोई शर्ट हमने बोला कि हम वेयर नहीं करवाएंगे, ना कोई टी शर्ट। तो इस तरफा मैंने सोचा है कि दानिश को मैं फुल स्लीव्स की और जो है ना सिंपल बिल्कुल जो है ना वो टी शर्ट या जो है ना शर्ट हम इनको देंगे। इसके साथ बिल्कुल सिंपल जो जीन्स की पैंट्स होती हैं, सिंपल हमने जीन्स की पैंट रखी है। जब हस्बैंड रेड है तो फिर बीवी को भी रेड होना चाहिए, तो इसलिए मैंने बिल्कुल सेम पैटर्न का और इसी तरह का कुछ सेम मुझे मिल रहा था ये सूट, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और बिल्कुल सिंपल वेयर है, कोई इसमें इतना मतलब पिकनिक के लिहाज से भी बेस्ट है। और जो है ये कुर्ता है, बेसिकली सिंपल इसे कुर्ता कहेंगे। और इसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ क्या है इसके साथ। सिंपल ये देखें, आपको ट्राउज़र नज़र आ रहा होगा, ये ट्राउज़र है सिंपल। और ये इसका दुपट्टा है, ये मेरे ख्याल में मलाई खद्दर है या पता नहीं क्या है। ये सूट का मुझे प्रिंट इस तरह का कुछ पता नहीं है, कपड़ा कौन सा है ये, लेकिन फ़िलहाल बहुत खूबसूरत सा सूट था ये मुझे। तो ये मुझे मिला था रेडीमेड सिला है, तो फिर मैंने ये लिया है। ये है मेरी प्यारी सी नेमत का प्यारा सा सूट। मुझे इस तरह के सूट बहुत पसंद है और मेरा बहुत दिल करता था कि नेमत को जब भी पिकनिक पे लेके जाऊँ इस तरह का कोई सूट पहनाऊँ। तो इस बार मुझे एक अच्छा सा बर्थडे का मौका भी मिल गया और बीच का वो भी स्टाइल मिल गया। तो सिंपल हमने ये इस तरह की जीन्स का ये लिया है। और इसकी जो है वो ये वाली टी शर्ट है। ये टी शर्ट अभी मैं खोल के दिखाऊँगी तो फिर वो हो जाएगी, तो मैं थोड़ा सा इस तरह से दिखा देती हूँ आपको, इस तरह से ये। और ये हमारी प्यारी सी नेमत का प्यारा सा ग्लासेस इसके साथ। ब्यूटीफुल, वाह। और देखो इसने तो कैप अभी से पहन लिया, दिखाओ नेमत, वो देखो उसमें। और ये नेमत का प्यारा सा जो है वो हेड है। ओ माय गॉड,
ब्यूटीफुल। और ये नेमत के जो है वो गॉगल्स है जो नेमत लगाएंगी अपने पिकनिक पे। अब तुम यहाँ बैठो। अच्छा, ये जो है वो है मेरे प्यारे से इब्राहिम का, जो है आपने देखा होगा हमारे ब्लॉग्स में हमारा छोटा सा इब्बू। ये इब्राहिम का जो है वो हाफ जो है वो शर्ट है, हाफ स्लीव्स वाली, और ये इब्राहिम का जो है वो शॉर्ट्स है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को ऐसे करके, ऐसे। ये रहा इब्राहिम का शॉर्ट्स, है ना कूल। ये भी हमारे साथ थीम के साथ बिल्कुल परफेक्टली मैच करेगा। ये हम दोनों बच्चों का साथ लेकर आए थे। और ये इब्राहिम का ग्लासेस, ये ऐसे। ये इब्राहिम का पूरा, ये इब्राहिम की ड्रेसिंग हो गई, ये नेमत की ड्रेसिंग हो गई, ये मेरी और दानिश की हो गई। कपड़े हमने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं अपनी लिस्ट की तरफ कि हमने अपने पिकनिक के लिए क्या क्या सामान रखा है और हमें क्या क्या ज़रूरी लगा। और ये हमारे बर्थडे बॉय का बर्थडे गिफ्ट। इसके अंदर क्या है मैं दिखाती हूँ। खुल जा सिम सिम। हाँ जी, तो लिस्ट हमने रेडी कर ली है। सबसे पहले हमने लिस्ट में लिखा है बर्थडे का सामान, जो कि हमें थोड़ा बहुत चाहिए क्योंकि एक्चुअली हमारी बीच बर्थडे है तो पिकनिक वाली, उसके लिए बहुत ज़्यादा डेकोरेशन या बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट हमने पार्टी पॉपर लिखे हैं 2 और स्पार्कलिंग कैंडल्स। अगर हर्ट जो है ना ओपन है तो जो है हम नहीं लगाएंगे, अगर हर्ट थोड़ा सा डार्क है यानी बंद है सा है तो फिर हम लगा लेंगे। और केक का टॉपर है। दूसरे नंबर पे हमारे पास स्नैक्स एंड रिफ्रेशमेंट्स है, उसमें अंदर कुछ लेज हैं, कुछ जो है वो चिप्स वगैरह हैं, जूसेस हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इस तरह का सामान है, कुछ बबल्स शबल्स सुपारी ये सब रखा है। और उसके बाद हमारे पास डिस्पोजेबल प्लेट्स एंड ग्लासेस हैं, कुछ डिस्पोजेबल हैं और शायद कुछ हम घर की भी रखें क्योंकि शायद लोग ज़्यादा हैं और डिस्पोजेबल सामान थोड़ा सा कम है। इस बार जो अवेलेबल था हमने वही रखा है। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं जाके मार्केट से वो परचेज़ कर लूँगी। उसके बाद क्लोज में हमने रखा है नेमत के 3 सूट, क्योंकि आपको पता है बच्चे हैं, बार बार पानी में जाएंगे, बार बार गंदा करेंगे, तो इसलिए एहतियातन मैंने उसके 3 सूट्स रखे हैं। एक जो है मैंने अपना रखा है क्योंकि एक जस्ट हम जब समंदर में नहाएंगे जब का, और एक जो है जब रखा है हमने जब हम जो है वो चेंज कर लेंगे, यानी एक पहन के जाएंगे और एक नहाने के लिए। दानिश का भी एक सूट जस्ट हमने नहाने के लिए रखा है और एक वो पहन के जाएंगे। टावल हमने 2 रख लिए, नेमत के लिए स्मॉल, हमारे लिए बिग, और हेड हमने तीनों के रखे हैं, मेरा भी, नेमत का और दानिश का भी। एक्स्ट्रा पॉलीथीन बैग इसलिए रखे हैं क्योंकि बाज़ दफ़ा जो है बहुत सारी चीज़ें वापसी पे गंदे कपड़े रखने होते हैं, गीले कपड़े रखने होते हैं, शूज़ रखने होते हैं, स्लीपर्स रखनी होती हैं, तो उसके लिए हमने एक्स्ट्रा बैग्स भी रखे हैं। सबसे पहले लिस्ट के हिसाब से तो सबसे पहले हमने केक का सामान जो पार्टी का सामान था तो वो सब चीज़ें अलग है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी जो इस बैग में है मैं आपको बताती हूँ। मैंने एक टॉवल रखी है, ये टॉवल बेसिकली बड़ों के लिए है, और नेमत के लिए जस्ट सिंपल जो है मैंने एक छोटी सी टॉवल रखी है। मुझे लगता है नेमत इसमें इनफ रहेगी। मैं नेमत की टॉवल आपको दिखाती हूँ। मैंने नेमत की एक टॉवल और एक हेड जो है वो एक्स्ट्रा रखा है, ताकि इतनी बड़ी है ये टॉवल तो इसके हाथ पैर साफ़ हो जाएंगे इससे अच्छी तरीके से, तो मुझे लगता है ये इनफ है। अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं इसके लिए एक छोटी सी टॉवल जो इसके जिस्म पोंछने के लिए वो अलग रख लूँगी। और इसके अलावा मैंने जो है नेमत के 3 सूट रखे हैं, जैसा कि मैंने आपको लिस्ट में बताया था। 1 ये, 2 ये और 3 ये। मैं इसको फुल स्लीव्स की शर्ट और फुल स्लीव्स के ही पजामा पहनाऊंगी समर्स के हिसाब से, क्योंकि जब बंदा बीच पे जाता है ना, 1 मिनट नेमत, क्योंकि जब बच्चा बीच पे जाता है ना तो उसको फुल स्लीव्स की शर्ट भी पहनानी चाहिए और फुल स्लीव्स मतलब फुल स्पाइचों के जो है ना पजामे भी, ताकि ज़्यादा टैनिंग ना हो जिस्म पे। फेस पे तो होती है वो, आप सनब्लॉक से कवर कर सकते हैं, लेकिन जितना आप अपने बच्चे के जिस्म को बचा सकते हैं तो आप बचा लें। तो इसलिए मैंने इस तरह के इसके सूट रखे हैं। इसके अलावा मैं जो पहन के जाऊँगी वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब जो मैं नहाने के टाइम पहनूंगी, देखिए मैं जो है ना जीन्स के ऊपर टॉप जो है ना ज़्यादा पहनने को प्रेफर नहीं करी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पर, तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पानी में भीगने के बाद स्पेशली कपड़े जो है ना जिस्म पे चिपकते हैं। तो सिंपली मैंने जो है ना वो झबला रखा है। अब मेरा एक झबला है सिंपल, मैंने वो रखा है। अपनी ब्लैक जीन्स रखी है ताकि जिस्म पे लगे भी तो महसूस ना हो। अपना एक मोटा वाला जो है स्टॉलर रखा है ताकि आपका जिस्म कवर रहे। और ये इसकी कोटी है सिंपल मेरे झबले की, जो हम ऊपर से इसके ऊपर ये देखें वेयर करेंगे, ये इस तरह की कोटी है। तो सिंपल ये रखा है मैंने अपना। और ये मैंने एक्स्ट्रा दुपट्टा वगैरह रख लिया कि
कभी दुपट्टा हो नहीं हो, किसी को ज़रूरत हो तो एक्स्ट्रा दुपट्टा एक होना चाहिए आपके पास नहाने के टाइम। बाकी दानिश की ये सिंपली टी शर्ट है, टी शर्ट रखी है मैंने नहाने के लिए, और ये सिंपल उनका शॉर्ट्स है जो नहाते टाइम वेयर करेंगे तो वो रखा है। और इसमें नेमत की मैंने बीच पे जाने के लिए स्लीपर रखी हैं, वो इसलिए क्योंकि बीच पे थोड़ा सैंडी होता है तो बच्चों के पैर वैर फिसलने का चांस होता है, तो इस तरह की जो रबर वेयर की चप्पलें होती हैं ना, ये ज़्यादा बच्चों के लिए कंफर्टेबल रहती हैं। बिल्कुल सिंपल सी हैं और बहुत खूबसूरत सी हैं, बिल्कुल इसके कपड़ों की मैचिंग की थी। सिंपल मैंने ये वाले डिस्पोजेबल ग्लासेस रखे हैं, ये कॉफ़ी के या चाय के हैं तो ये बेस्ट रहेंगे, ये कोल्ड ड्रिंक के हैं और पानी के हैं। ये बड़ी मेरे पास और हैं प्लेटें, लेकिन फ़िलहाल इसमें इतनी थी तो ये इस तरह की डिस्पोजेबल बड़ी प्लेटें हमने ली हैं। हमारे खाने का मेन्यू है बिरयानी और कढ़ाई और मीठे में केक जो है वो हमने बहुत अच्छा सा ऑर्डर किया है, वही हमारे सैम्स बेकर से जिनसे मैंने ऑर्डर पे बनवाया। ये 25 प्लेट्स जो है मैंने जो है उसकी ली हैं, प्लास्टिक वेयर वाली ली हैं, डिस्पोजेबल नहीं लेकिन थोड़ी प्लास्टिक में। इसके अलावा को पता है टिश्यू की बहुत ज़रूरत पड़ती है खाने वाने के बाद, या वैसे भी नैपकिन होना ज़रूरी है, तो मैंने एक नैपकिन का पैकेट रखा है इसके अंदर। और सिंपली स्पून्स हैं, ये मेरे पास तकरीबन 30-40 स्पून्स रखे हैं। मैंने केक के लिए प्लेटें ले ली हैं। अभी जो है मेरे पास बिरयानी और सालन की जो प्लेट्स हैं वो मैंने अलग रखी हैं, वो जब मैं बिल्कुल और ज़्यादा पैकिंग करूँगी तो फिर मैं वो उसमें और डाल दूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए ये सामान है, बाकी कुछ रिफ़्रेशमेंट्स हैं जो साइड में पड़ी हैं वो हमने रख ली हैं। अभी हमें सिर्फ स्लीपर्स रखनी है, इसके अंदर सन ब्लॉक रखना है। मैंने फ़र्स्ट एड का जो थोड़ा बहुत सामान है वो भी रख लिया था, उसमें मैंने आपको लिस्ट में बता दिया था कि मैंने क्या क्या रखा है फ़र्स्ट एड के सामान में, तो जस्ट वो होगा। और इसके अलावा सन ग्लासेस मैंने जो है वो अपने बैग में रखे हैं। मैंने 2-3 तरह के सन ग्लासेस ले लिए, मुझे वहाँ जिस तरह के अच्छे लगेंगे मैं और दानिश वो वेयर कर लेंगे। तो बस यही थी आज की एक छोटी सी मज़ेदार सी वीडियो। इसमें हमने आपको अपनी तैयारी दिखा दी कि हम लोग किस तरह से मतलब जा रहे हैं, हमारी थीम क्या है, हम लोगों ने क्या पैकिंग किया है बीच के लिए। और बस इसी तरह से बस थोड़ी बहुत चीज़ें इसके अंदर जो है कमी बेशी है वो मैं पूरी कर लूँगी कल तक, क्योंकि हम परसों निकलेंगे। परसों यानी 4 मार्च को है दानिश की बर्थडे, तो हम वहीं जाके सेलिब्रेट करेंगे। केक जो है आपको उसी दिन देखने को मिलेगा, हम कौन से बीच पे जा रहे हैं वो भी आपको उसी दिन देखने को मिलेगा। बहुत मज़ेदार सा एक फ़न वाला व्लॉग होने वाला है, शुरू से लेके एंड तक हमारे साथ बने रहें। इस व्लॉग को भी पूरा देखें, एंजॉय करें, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपने जो है ना, मैं कहती हूँ सारी विमेंस को जो है ना अपने हस्बैंड को बहुत स्पेशल फील कराना चाहिए, और हस्बैंड्स को भी अपनी वाइफ को उनके बर्थडेज पे बहुत स्पेशल फील कराना चाहिए। अगर आपने मेरा बर्थडे व्लॉग नहीं देखा कि दानिश ने मेरा बर्थडे किस तरह मनाया था, तो आप लोग जाके प्लीज़ उसे मेरे चैनल पे डला हुआ है, आप लोग जाके देखें, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। दानिश ने मेरे लिए बहुत ही कोई कमाल का सरप्राइज़ प्लान किया था, आप लोग देखें, एंजॉय करें इस व्लॉग को भी, आने वाले व्लॉग को भी, आने वाली वीडियोज़ को भी। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मेरे साथ बने रहें, मिलते हैं आप दानिश के बीची बर्थडे पार्टी में, क्योंकि मेरे हस्बैंड हो रहे हैं डबल स्वीट 16 यानी 32। तो चलते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो होगा दानिश का बर्थडे।